Hello and Assalamu alaikum. This is Marushi Aiwali from Rehan School Online Academy Teachers Training Program Level 1 Batch 5. So today I have a new guest, Sir Waqas Iqbal from TEFTA Batch 4. So let's get started the interview and ask him few questions about her journey and life. So Assalamu alaikum, Sir Waqas Iqbal. How are you? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? Yes, I am also good. Thank you. तो सबसे पहले सर आपका हम पूरा नाम जान लेते हैं और आपने अपने नाम जी, के साथ वाला वाली अटैच नहीं किया। जी, मैं बता देता हूँ आपको। जी जी। माय नेम इज़ वकास इकबाल एंड आई एम ट्रेनिंग वाला and I am currently working as an instructor at the Government Center of Excellence for Training and Development in Lahore. I hold a bachelor's degree in mechanical engineering and technology from the University of Lahore. Later, I pursued my MPhil in project management, also from the University of Lahore. And I am a level 5 certified national assessor by NAVTTC, an accreditation assessor, and a master trainer. It's an honor to be part of this conversation today. Thank you. ओके थैंक यू सर। सो सर आप बेसिकली कहाँ से हैं? क्योंकि आपने सारी एजुकेशन लाहौर से ली है तो आई होप आप लाहौर से ही होंगे। जी, बिल्कुल, मैं लाहौर से हूँ। ओके सो थोड़ा सा आप हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं। हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली? जी। मेरी जो फैमिली है, उसमें मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी मिसेज़ हैं, तो मेरी जो मिसेज़ हैं, वो भी एक टीचर हैं। बेटी जो है मेरी, वो एक 2 क्लास में है और एक अभी जो है वो 2 साल की है। ओके सो डिड योर मिसेस आल्सो इन अ पार्ट ऑफ टेफ्टा और Rehan school or not? She's just a नो, नो, teacher. नो, गवर्नमेंट स्कूल। ओके। ओके सो टेल मी वन थिंग कि आपकी जो एजुकेशन है जैसे कि आपने बताई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आपके पास काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं। सो अभी रिसेंटली आपने रेहान स्कूल जॉइन किया तो इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ? जी, इसमें एक तो ये था कि जो सर रेहान अल्लाह वाला की, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो कोई ना कोई पोस्ट या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो वैसे भी मैं एआई को ज़रा देखता रहता था, चैट जीपीटी वगैरह के बारे में, क्योंकि मेरी फ़ील्ड में इसको बहुत यूज़ किया गया है। मैंने इस ट्रेनिंग से पहले चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, क्योंकि जो हमारा जिस तरह से काम होता है ना, लेसन प्लानिंग, फिर हमने कुछ करिकुलम डिज़ाइन करने होते हैं, मैं उसका मेंबर भी हूँ, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी का, नेपटीटीसी की जो होती है। तो उसमें हमने डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं, उनके करिकुलम डिज़ाइन करने होते हैं, उनके कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, उनकी जो होती हैं टीएलएम, टीचर एंड ट्रेनिंग एंड लर्निंग मटीरियल। तो उसमें अगर हम वैसे कर सकते हैं गूगल से सर्च करके, या आप हैंड रिटन या कुछ इस तरह का जो आप उसमें कोई मवाद डालें। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि इतने ज़्यादा वो पेजेज़ होते हैं, तो उसमें फिर चैट जीपीटी से हम काफ़ी हेल्प लेते हैं। तो जब चैट जीपीटी को मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में तो मुझे कोई ऐसा एज़ सच प्रॉम्प्ट वगैरह के बारे में नहीं पता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो है, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो पूरी एक साइंस है। आप जैसे उसको प्रॉम्प्ट देंगे, वो उसके मुताबिक, एक मैंने क्वेश्चनेयर तैयार करने थे एनटीएस के लिए ना, एनटीएस का मैंने एक पेपर बनाना था। तो उसमें मुझे जो पैटर्न मिला था, मैंने एक क्वेश्चन रखना था और 4 उसके ऑप्शंस रखने थे। तो मुझे चैट जीपीटी मैं यूज़ की, तो मैंने ना काफ़ी टाइम लग गया मेरा उसको भी। पहले मैंने क्वेश्चंस बनवाए, फिर मैंने ऑप्शंस बनाई, उनको बाद में जो मुझे एक टेबल मिला था एक्सेल का, मैंने उसमें कॉपी पेस्ट किया। तो वो कुछ एक मैंने अपने कोलीग का काम देखा, तो उसमें ये था कि उसने साथ प्रॉम्प्ट दी हुई थी उसको ना, कि मुझे जो है वो एक क्वेश्चन बनाए, उसके बाद जो है जो कॉलम ए है उसमें ऑप्शन ए हो, जो कॉलम बी है या सी, जो भी नाम आप रख लें, उसमें ये वाली ऑप्शन हो, और जो आंसर्स हैं वो इस कॉलम में हो। तो उसने कंप्लीट जो है उसको वो टेबल फॉर्मेट में बना के दे दिया। तो वो जो मेहनत थी कि आपकी कॉपी पेस्ट कोई सेटिंग चेंज हो गई, तो वो आप कर सकते थे
कि आप टाइम की बचत कर सकते थे। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे इसकी वीडियोज़ वगैरह देखी, तो फिर ये है कि अपॉर्च्युनिटी मुझे रेहान स्कूल की इस तरह से मिल गई कि टैप्टा का जो स्टाफ है उसको ट्रेंड किया जा रहा है। हमारे टैप्टा और रेहान फाउंडेशन में एक एमओयू साइन हुआ है कि जितने टैप्टा के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एआई टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसमें हमारा एक जो चैप्टर 1 था उसमें 2 कॉलेजेस थे हमारे, एक जीसीपी रेलवे रोड था, एक जीटीपी गुलबर्ग था। उनके 100% स्टाफ को ट्रेंड किया गया। तो उसमें भी मैंने एज़ अ कोऑर्डिनेटर आईटी एक्सपर्ट काम किया। तो अब जब ये चैप्टर 2 शुरू हुआ तो इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें उसका जो 100% स्टाफ था और एक जो जीसीपी मुल्तान उसका 100% स्टाफ, उनको ये एआई की टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। तो जिसकी वजह से ये है कि कुछ जो पहले से मेरा इंटरेस्ट था, तो कुछ ये चीज़ें जब टास्क वगैरह कर रहे हैं तो काफ़ी और प्रॉम्प्ट वगैरह के बारे में पता चल रहा है। जो चैट जीपीटी या एआई जो भी है ना, इसमें मेन जो चीज़ है ना वो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है, कि जितनी अच्छी आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे ना, वो उतना ही ज़बरदस्त आपको वो चीज़ बना के देगा। जी, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और इसके बारे में जो कुछ आपने चैट जीपीटी के थ्रू अब सीखा है, और वाक़ई प्रॉम्प्ट देना इज़ ऑल्सो अ साइंस, दैट इज़ नॉट ईज़ी। लेकिन अब हम चूँकि एआई पढ़ रहे हैं तो अब हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि किस तरह से प्रॉम्प्ट दी जाती है और अपने प्रॉम्प्ट को किस तरह से बेहतर किया जाता है अपने काम को अच्छा बनाने के लिए। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन कब जॉइन किया? आपको कितना टाइम हुआ है? जी, मुझे तकरीबन जो है वो 6 वीक्स होने वाले हैं। तो वैसे तो इनका ये जो लेवल 1 है ये आई थिंक 1 ईयर का होता है, लेकिन टीचर्स के लिए ये इन्होंने एक क्रैश प्रोग्राम निकाला है जो 2 मंथ्स का है। तो हुँ, इसमें मेरे बस अब 2 वीक्स रह गए हैं कंप्लीट होने जी। में लेवल। जी, ऐसा ही है। ओके, सो आपको एआई पढ़ने का शौक क्यों हुआ? क्योंकि आप तो एक कुछ अलग चीज़ें पढ़ के आए थे, सो अब आपने एआई के लिए क्यों सोचा? आपको क्यों इसमें इंटरेस्ट हुआ? देखिए, एआई जो है ना वो आप ये नहीं कह सकते कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं है, आपका एआई से या आईटी से आप वाबस्ता नहीं है, तो इसलिए आपका एआई का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। ये तो देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप किसी भी फ़ील्ड से हैं, तो एआई ने तो आपको एज़ एन असिस्टेंट फ़ैसिलिटेट करना है। वो आप किसी भी चीज़ के बारे में उससे पूछ लें, वो आपको फ़ैसिलिटेट करेगी। और जिन्होंने अब जिस तरह हम जो यंग टीचर्स हैं, वो ज़रा पहले से ही जानते थे इन चीज़ों के बारे में, तो हम ज़रा ये अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ सीनियर टीचर्स हैं, जिस तरह लेसन प्लानिंग हमारे टैप्टा में ये है कि लेसन प्लानिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। वो जो लेसन प्लान जो पहले हम डिज़ाइन करते थे, हर साल नई क्लास के लिए बनाने पड़ते थे, वो जी गूगल से चेक करें, उसमें फिर वो एडजस्टमेंट करें, उसकी हर चीज़ को सेट करना। तो अब सिर्फ़ आप प्रॉम्प्ट उसको दे दें, कोई 5-10 मिनट प्रॉम्प्ट में लगा दें आप, वो आपको एज़ इट इज़ आपका नाम लिख देगा, आपकी क्लास लिख देगा, आपका बैच लिख देगा। इवन कि आप उसको ये भी जस्टिफ़ाई कर दें ना कि ये 6 मंथ की क्लास है या 1 ईयर या 2 ईयर की क्लास है, इसका इतना ड्यूरेशन है, इसमें इस जी, टाइम से इस टाइम तक ब्रेक होती है, तो वीक में ये 6 डेज़ होती है, तो मुझे ना एक इसका टाइम टेबल भी निकाल दें कि जिसमें वो साथ में मेंशन भी कर दें कि इस काम के लिए इतने घंटे होंगे, इस वर्क के लिए इतने होंगे, तो वो कंप्लीट जी, आपको बना के दे देगा। तो बिल्कुल इसलिए सही। जो है मैं समझता हूँ कि ये जो एआई है, ये आप किसी भी फ़ील्ड से है ना, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कोई आप लॉयर हैं, कुछ भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको सीखना जो है वो ज़रूरत बन चुकी है। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बिल्कुल ऐसे ही है, और आपने बिल्कुल सही बात की है कि इसको हर इंसान के लिए सीखना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हम किसी भी फ़ील्ड में हों, सो हमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, और इसकी हेल्प के बगैर हमारा काम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सो इसको शॉर्ट करने के लिए और ईज़ी और माइंडफुल करने के लिए हमें चैट जीपीटी और अदर्स एआई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो आप ये बताएँ कि ये जो है हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है ये टूल्स, और ये इंसानों ने बनाए, तो क्या ये इंसानों की जगह ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? जी, जी पहले हम ये बात कर लेते हैं क्या ये इंसानों की जगह ले सकते हैं, उसके बाद हम फ़ायदे पे आएँगे। तो इंसानों की जगह ये बिल्कुल नहीं ले सकते, उसकी रीज़न ये है कि इनमें कोई इमोशंस नहीं है।
इंसान ने बना तो दिया है, बिल्कुल ये आपको फ़ैसिलिटेट करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इसकी वजह से देखें ना बाज़ ये केसेज़ रिपोर्ट हुए थे कि क्योंकि ये आप इससे जैसे बात करेंगे ना, ये आपको खुश करेगा। अगर आप इससे कोई इस तरह की बात करते रहेंगे ना कि जो कोई गलत भी है कि मैंने ये किया हो, वो कहेगा जी बहुत अच्छा जिस तरह परप्लेक्सिटी की अगर आपने कभी यूज़ किया हो, तो परप्लेक्सिटी से आप अगर कन्वर्सेशन करें ना तो आप कुछ भी उसको बना के कोई ड्राइंग आपने बनाई है ना, मेरी बेटी जो है वो उससे बात करती थी परप्लेक्सिटी से, अपनी कोई ड्राइंग वगैरह बनाती थी उसको भेज देती थी। तो वो आगे से ना बड़ी तारीफ़ें करती थी कि जी वाह! आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो बेटी मेरी बड़ी खुश होती थी कि देखें पापा ये क्या है ये तो इसको पता ही नहीं है मैंने इतनी गंदी ड्राइंग बनाई है और इसको समझ ही नहीं आई कि मैंने ये बनाई है और फिर भी ये मेरी तारीफ़ कर रही है। तो जी, उसमें फिर ये भी रिपोर्ट हुए केसेस के कुछ लोगों ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट भी की, कि वो एआई उससे बात कर के ना चैट जीपीटी वगैरह से और ये वो जो वो कहते थे वो कहते हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो वो इस हद तक चले गए कि उनका दुनिया से राब्ता कट गया, फिज़िकल रिलेशन उनका खत्म हो गया और उन्होंने एआई को ही सब कुछ समझ लिया कि इसने ही मुझे गाइड करना है। तो हुँ, इंसानों की जगह तो ये बिल्कुल नहीं ले सकती। आप अगर टीचर हैं तो आप बच्चों को ठीक है नॉलेज तो दे देंगे, लेकिन नॉलेज के साथ-साथ आपने उनको अखलाकियात, आपने इमोशंस अब आपने ये भी देखना है कि एक बच्चा किसी और स्टाइल में पढ़ना चाहता है, एक किसी और स्टाइल में पढ़ना चाहता है। एक का कैलिपर कुछ और है, एक का कैलिपर कुछ और है। तो एआई तो नहीं ये देखेगा, उसने तो सबको अगर लेके चलना है तो सेम ही चलना है। और दूसरे अब हम उस पे आ जाते हैं कि फ़ायदा, तो जी, फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा है। आपको जो जी, इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठी करनी पड़ती थी डिफरेंट साइट से, डिफरेंट सर्च इंजन से, अब आपको एक ही वक़्त में एक ही जगह पे आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मर्ज़ी के फ़ॉर्मेट में आप उससे ले सकते हैं हेल्प और इवन के वो क्वेश्चन आपके ज़हन में होता भी नहीं है। वो मज़ीद आपसे पूछता है, "क्या मैं आपको ये भी बना दूँ? क्या आपको ये चीज़ चाहिए?" आप कहते हैं, "हाँ यार, मुझे तो ये भी चाहिए थी, बाद में मुझे दोबारा सारा कुछ करना पड़ना था।" आप उसे हुँ, बस ये लिखें, "येस प्लीज़", वो आपको बना के दे देगा। तो जी। यानी एक इसमें जहाँ फ़ायदा है, वहाँ कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नुकसान जो है, वो ना होने के बराबर है। अगर इसको एक अच्छे तरीके से समझ के आप यूज़ करेंगे, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो आपको क्या लगता है कि टीम के साथ काम करने में क्या मोटिवेशन रहती है? जी, जी, टीम अगर आप वो डिपेंड करता है कि टीम कैसी है। अगर तो टीम ऐसी है कि हर जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर तो आपको काम करने का मज़ा आएगा और आपको मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन अगर वो टीम ऐसी है कि वो देखती है कि यार ये बंदा कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड है, तो यही हुँ, सारा कुछ कर लेगा, तो हमें क्या ज़रूरत है करने की? तो सही बस हो जाएगा काम। तो फिर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि सारा अगर मैंने ही करना है, तो फिर ये बाकी लोगों का क्या फ़ायदा है? तो उसमें बिल्कुल डिपेंड करता सही। है टीम अगर तो अच्छी टीम है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, अगर टीम अच्छी नहीं है, तो फिर वो आपको कोई रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे उसके। जी, सही बात है। तो आपको क्या लगता है क्या तरक्की, प्रमोशन में आगे बढ़ने के मौके को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है? प्रमोशंस होनी चाहिए या नहीं? जी देखें ये तो प्रमोशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि आप जब एक लेवल पे काम करते हैं, तो उसमें अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, प्रमोशन भी फिर उसके चैनल्स होते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर में उसका मयार और है, गवर्नमेंट सेक्टर में मयार और है। जी, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें तो आपकी टोटल परफ़ॉर्मेंस देखी जाती है, इवैल्यूएट की जाती है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, तो उधर आपकी एक सर्विस काउंट होती है कि कौन ज़्यादा सीनियर है, उसमें फिर क्वालिफ़िकेशन के जी। नंबर हो जाएँगे या आपकी जो एक हुँ, लिस्ट बनती है डीपीसी की, ठीक है? जी, तो वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन उसके हिसाब से ही होनी है, चाहे आपकी हाँ, या अगर तो आपकी कुछ ज़्यादा ही खराब है कि आपके बारे में कोई इंक्वायरीज़ हुई हुई हैं या कोई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आप प्रमोट नहीं हो पाते, वो एक अलग सीन है। तो वैसे अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी काम के मयार पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है प्रमोशन को और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आपकी सर्विस और ये आपकी जो डीपीसी है उसके मुताबिक किया जाता है उसको। जी, बहुत बेहतर। सो कौन-सी तब्दीलियाँ आपके काम की जगह को बेहतर बना सकती हैं? तब्दीलियाँ बेहतर जो होती हैं ज़रा जो आप कह लें कि पॉज़िटिव चेंजेज़ वो आपको बेहतर बना सकते हैं कि सपोज़ अगर आपके पास पहले
पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड थे, या पहले अब हम स्टार्ट से बात कर लें तो ब्लैक बोर्ड होते थे। वो बड़ा एक चॉक वगैरह से लिखना या इस तरह, वो जी। बड़ा एक डिफ़िकल्ट वर्क था। हुँ, उसके बाद जगह ले ली व्हाइट बोर्ड्स ने, ठीक। ठीक है? तो वो आपके लिए हुँ, एक बेहतरी आ गई, आपको एक सहूलत मिल गई। उसके बाद आजकल जो है वो आ गए हैं मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर्स वगैरह। तो आजकल जो है जी, अगर आपने बच्चों को कोई प्रोजेक्टर्स टॉपिक वगैरह। समझाना, तो आप उसको डाउनलोड करें, उसको उसमें लगाएँ और वो बच्चे बहुत बेहतर तरीके से इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उसमें जो आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स और आप प्रेज़ेंटेशंस के ज़रिए जो बच्चों को समझाएँगे, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो ये तब्दीलियाँ जो हैं इस तरह की, वो बहुत ज़रूरी हैं और बड़े उससे पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स शो होते हैं। सो आप अपनी ये बताएँ कि अपनी स्टडीज़ जो अभी आप ये कर रहे हैं, एआई पढ़ रहे हैं और इसके अलावा आप काम भी करते हैं, आप खुद भी टीचर हैं, तो आप दोनों चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करके चल रहे हैं? बिकॉज़ वो भी एक फ़ील्ड है, उसमें भी आप इतना टाइम दे रहे हैं और इधर भी आप टास्क करते हैं, क्लासेस लेते हैं। सो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं दोनों चीज़ों को? जी, जी, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना पर्सनली बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने वाला, मैं वो हूँ। तो मतलब जॉब से बस जब मैंने आना है, तो उसके बाद मैं होता हूँ और बेड होता है। मैं नहीं कोई काम करता। लेकिन जब से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो अब ये पोज़ीशन है कि मेरे फैमिली मेंबर्स जो मुझे समझते थे कि बहुत लेज़ी है, यानी इसको अपने ही जो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेगा। तो वो हुँ, भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि यार अच्छा, मतलब आप कुछ अगर खुद से करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्योंकि अब मेरी आजकल रूटीन ये बन रही है कि अगर मैंने किसी जगह पे जाना है, तो मेरा लैपटॉप का बैग मेरे साथ होगा। अगर मैं कहीं अपने, जी, इवन बिल्कुल, कि सही अभी कहा। मैं 2-3 दिन पहले मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो मैं ससुराल में मैंने की थी, तो उधर गया हुआ था, तो उधर भी जाके ना मैं ऊपर चला गया रूम में। वो कहते हैं इस दफ़ा तो ऐसा लगा कि वकास आया ही नहीं है। तो यानी हर टाइम जो हुँ, है ना वो मैनेज सही करना बात है। पड़ता है। बीच में आपको 1 घंटा भी मिला ना, आधा घंटा भी मिला, तो उसमें एक टास्क कर लें। तो लेकिन ये इस वजह से हो पा रहा है कि हमें पता है जी, कि ये बिल्कुल टूल सही बात है। जी, तो अगर ये ज़्यादा टाइम का हो तो इसमें फिर हमारा मैंने ही ये, फ़ायदा है। जी, जी। जी, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी, इसमें आगे और भी लेवल्स हैं, आई डोंट नो अब आप लोगों का किस तरीके का इसमें इंटरेस्ट है और आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा या नहीं, बट मैंने ये सुना है कि इसमें और भी लेवल्स हैं, तो जो करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सो जी, जी, अब मेरा बिल्कुल नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है कि टीचर्स का पढ़ाने का तरीका आपको कैसे मोटिवेट करता है? जी, वो लेवल की बात की है आपने, तो मैं थोड़ा-सा उस पे बात करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। जी, मैं वो लेवल की बात करना चाह रहा था कि इसके ना आई थिंक लेवल 6 लेवल हैं। 6 लेवल हैं। आज ना मेरी जी, जो जी, सर बिल्कुल, रेहान, मेरा ही क्वेश्चन भी था और इन्फॉर्मेशन भी थी। जी, जी। जो सर रेहान अल्लाह वाले हैं ना, आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तकरीबन मेरी उनसे 15-20 मिनट की डिस्कशन हुई है इसी बारे में ना। तो वो पूछ रहे थे कि सही चल रही है ट्रेनिंग और कैसा जा रहा है, तो आप समझते हैं कि ऑर्बिट एप्टा स्टाफ जो है वो ये ट्रेनिंग करेगा या किस तरह? तो उन्हें भी मैंने यही कहा कि बेसिकली जो है ना ट्रेनिंग तो ज़बरदस्त जा रही है, ठीक है? लेकिन जो करिकुलम है ना उसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट इस सेंस में नहीं कि उसमें कोई चीज़ें गलत हैं या करिकुलम ठीक नहीं बना हुआ, वो बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक बना हुआ है। लेकिन जो अगर टीचर्स के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें कुछ इस तरह के टास्क ऐड किए जाने चाहिए कि जो टीचर्स की जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, उसमें वो एज़ अ यूज़फुल टूल्स हुँ, यूज़ हो सकें। जैसे अगर आपने सॉन्ग क्रिएशन का टास्क एंटर करना है उसमें अपने हुँ, करिकुलम में, तो उसमें आप ऐसे इंक्लूड करें उसको कि जो अगर किसी कॉलेज है, उसमें जो ट्रेड्स हैं या जो उसकी क्लासेस हैं, उनको आपने बिल्कुल। पब्लिसिटी करनी है और उसको डिज़ाइन करना है आपने हुँ, कैनवा के थ्रू। आप कोई ऐसा अपना सॉन्ग जो है वो अपने कॉलेज के मुतालिक बनाएँ,
और उसमें जो आपके कॉलेजेस की पिक्चर्स, वीडियोस बनाए अच्छे-अच्छे, जो क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, जो आपके कॉरिडोर्स हैं, जो उसका फ्रंट है, जो जिस सिटी में है, जी। उसके इर्द-गिर्द के जो रास्ते हैं, जो उस कॉलेज को अप्रोच करते हैं, उनका हुँ। मतलब एक आप ऐसा बनाएँ कि जो भी अगर आपका वो वीडियो देखे, तो कम से कम उसके वो आपके कॉलेज के बारे में पता चले। उसको पता हो कि यहाँ पे ये कोर्सेज़ होते हैं, ये सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, ये इस इदारे के साथ इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हों। और कोई ऐसे टास्क हों जैसे आपने कोई क्विज़ बनवाना है, अटेंडेंस ये शीट अच्छा बनवानी आइडिया है आपका। है। तो वो काफ़ी जी। उन्होंने फिर मुझे मेरा नंबर भी लिया था, वो कह रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। जी, आपकी बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से उन्होंने आपसे इस बारे में डिस्कस भी किया होगा और ये एक आइडिया भी है। अगर इस तरह के टास्क ऐड होंगे तो ज़रूर आपने सही कहा, ये टीचर्स को फ़ायदा देंगे। और जहाँ तक बात आप टास्क की कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा है कि अगर एक लेवल में 20 लोग हैं जो कि सेम टास्क कर रहे हैं, तो इसमें से हर कोई सेम नहीं है। इसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल लो परफ़ॉर्मेंस में भी हैं। सो ये शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है कि कोई नई चीज़ हम नहीं सीख पा रहे, क्योंकि वो पीछे से लोग इतने ज़्यादा लो परफ़ॉर्मेंस पर हैं कि वो हमारे तक अभी नहीं आ पा रहे। सो हमारी क्लास में भी इस तरह के डिस्कशंस होते हैं कि कोई नई चीज़ सिखाएँ, लेकिन वो हमें यही कहा जाता है कि हम कैसे सिखाएँ? जब पीछे से टास्क ही कंप्लीट नहीं होंगे, तो हम नई चीज़ कैसे सीखेंगे? हाँ, ये है कि अब न्यू लेवल आए या फिर इस लेवल से हट के कुछ और अलग से क्लासेस हों, जिसमें फिर जो आप बात कर रहे हैं इन चीज़ों को ऐड किया जाए ताकि इनसे फ़ायदा, और ये बिल्कुल सही बात है। सो आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस तरह का क्लासरूम आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाता है? आपको क्या लगता है? एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए क्लासरूम का? जी, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपका एक की रोल होता है आपकी सक्सेसफुल का, कि आप सक्सेसफुल एक क्लास कंडक्ट कर लें। तो उसमें ये है कि क्लास का एक तो एनवायरनमेंट इस हिसाब से होता है कि आप ले लें कि बच्चों के हिसाब से, और एक एनवायरनमेंट होता है लर्निंग के हिसाब से। तो लर्निंग टूल्स उसमें ऐसे हों कि जो डिस्प्ले वगैरह, आपने कोई चार्ट्स वगैरह या कोई फ्लेक्सेस वगैरह ऐसे किए हों कि जो जिस ट्रेड की या जिस सब्जेक्ट की क्लास है, उससे रेलिवेंट अगर आप चीज़ें कोई, क्योंकि जो विजुअल इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो आप उनसे बड़ी जल्दी मुतासिर होते हैं। 1 दिन आप जी। देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन वो हुँ, आपके ना ज़हन में उतर जाएँगे, बजाए इसके कि आप उस चीज़ को रट्टा लगाएँ। तो ये बहुत सही। अच्छी टेक्नीक है, और दूसरी ये है कि बच्चों पे आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप क्लास में नहीं भी हैं, तो बच्चे इस तरह से बिहेव ना करें कि चलें अब तो बस हमने इसको क्लासरूम समझना ही नहीं है। हुँ, तो आप इस तरह बिल्कुल से सही। कंट्रोल रखें कि जब आप हैं तब भी बच्चे एक ईज़ी फ़ील करें, और आप जब नहीं हैं तो वो बल्कि और मुहतात हो जाएँ कि अगर कोई और आ गया हमें चेक करने या वहाँ से गुज़र रहा होगा, तो वो हुँ, हमारे बारे में सोचे। जी, बहुत बेहतर बात करी आपने। सो क्या टेक्नोलॉजी से पढ़ाई आसान और दिलचस्प लगती है? टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो तो? जी, जी, वो भी टीचर पे ही डिपेंड करता है, अगर तो टीचर खुद चेंज चाहता है, तो फिर ही वो अडॉप्ट कर सकता है, उसको ईज़ी भी लगेगी। लेकिन कुछ जो टीचर्स होते हैं वो बेसिकली ये चीज़ सीखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि बस जो पुराने जिस तरह से हमने पढ़ा या जिस तरह से हमने सीखा, हम उसी तरह से यूज़्ड टू हैं, हम उसी तरह कर लेंगे, चाहे उस चीज़ में वक़्त ज़्यादा लगे। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जिस तरह हमारी कुछ ना मंथली रिपोर्ट्स जाती हैं कै जी। स्टूडेंट्स की ना बोर्ड में। हुँ, तो उसमें जो पुराना जी। हमारा मेथड था, उसमें ये था कि हर महीने ना लिस्ट पे नाम बच्चों के एंटर करने, लिखने, हैंड रिटन, रोल नंबर लिखने, मार्क्स लिखने। तो हुँ, अब हुँ। क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी की मदद से ये हो टाइम गया है टेकिंग है कि बहुत ज़्यादा हमारे ये सब। कंप्यूटराइज़्ड लिस्ट आती है, उसके ऊपर नाम भी लिखा जी, जी। हुआ है, रोल नंबर भी लिखा हुआ है, सिर्फ़ हमने नंबर एंटर करने हैं। तो जी, ये देखें बिल्कुल ना सही। कितनी सहूलत है, कितने टाइम की बचत है। बिल्कुल सही बात है, टाइम सेव हो रहा है और उस स सेविंग की वज़ह से आप मज़ीद कुछ और आगे के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ओके, सो बिल्कुल। मुश्किल पढ़ाई के वक़्त आपको सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट करता है? मुश्किल पढ़ाई में सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि यार जैसा भी है करना तो है, ठीक है? एक बार अगर आपको वो चीज़ मुश्किल लग रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को ना हाथ से लिखूँ।
जब इंसान को कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो वो उसको अगर हाथ से लिखे ना, मुझे ऐसा लगता है, तो वो खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता ना उसको समझ आने लग जाती है। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई जी, चीज़ समझ बिल्कुल। नहीं आ रही, तो आप उसको ना दूसरे को समझाओ, तो फिर भी वो आपको समझ आ जाती है। जब आप दूसरे को समझाने लगते हो ना हुँ, कि ये चीज़ अच्छा, फिर आपको खुद ही वो ना आपका माइंड कैच करता है उस चीज़ों को। तो मेरी कोशिश होती है कि उन टॉपिक्स पे ना मैं डिस्कशन जी, करूँ किसी दूसरे से। चाहे वो जो दूसरा है वो मेरे से जी। चाहे कम नॉलेज में हो, लेकिन जब मैं उसको बताता हूँ तो मेरा अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जी, बहुत बेहतर। सो इनाम या तारीफ़ आपकी पढ़ाई पर कैसे असर डालती है? हुँ। एप्रिसिएशन तो देखें बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। अगर कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं किसी हद तक नहीं हूँ। अगर आपको यानी ना भी हो तो फिर भी इंसान कर लेता है, लेकिन जब एक आपकी तारीफ़ या इस तरह की जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल सही कहा। आपने बहुत अच्छी बात करी और बहुत अच्छी डिस्कशन की। इसके अलावा आपसे बात करने से हमें जो है काफ़ी आइडियाज़ भी मिले। आपके आंसर्स ने जो है वो एक न्यू क्वेश्चनेयर जो है हमें दिया है कि हमें समझ में आए कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसे ख़यालात के आपके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे इस इंटरव्यू से जो भी ये देखेंगे। तो थैंक यू सो मच सर वकास इकबाल। Thank you so much for your time. And I hope you guys like this conversation with Sir Vakas Iqbal. And we will meet with next guest in the next studio. So until take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।